हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमएस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। आज मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आज का पहला प्रश्न है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है कि दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120/80 होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला उच्च रक्तचाप होता है और नीचे वाला निम्न रक्तचाप होता है। तो 120 को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। यानी ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हाइपर टेंशन। ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण जो है किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो है कि मेंडल ने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने, यानी ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उस जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कि कूटपाद के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कूटपाद। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अमोनिया, ऑप्शन डी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग कौन है? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, सेरिब्रम। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में नियंत्रित रहता है। हाइपोथैलेमस यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में जो है कि घासों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी बीमारी कौन सी है? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, टीबी, डायरिया, निमोनिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निमोनिया भी श्वसन तंत्र से है संबंधित, और टीबी, यानी ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा, टीबी और निमोनिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण। विसरण अभिक्रिया के द्वारा जो है कि पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विघटन। क्या होती है? विघटन होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सुक्रोज। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है? 120/80 होता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 120/80। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लिनियस है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र को क्या कहते हैं? तो सेरिब्रम कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो उस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यहाँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग को फेफड़ा, श्वसन अंग को क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग को क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तना का परिवर्तित रूप है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्याज किसका प्रतिरूप है? तो तना का प्रतिरूप है। नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में जो है कि किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में जो है कि भूमि का अध्ययन किया जाता है, कि पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन घ इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने, यानी ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा।
इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। वे पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन घ इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी होती है, ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और निमेटोड, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है कि इसका ग सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मेंजिफेरा इंडिका, ढोकस कैरोटा, आम, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेंजिफेरा इंडिका, यानी ऑप्शन का जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जल की, हवा की, ताप की, प्रकाश की, यानी अंकुरन के लिए जो है कि किसकी आवश्यकता, देखते हैं यहाँ पे अंकुरन के लिए जो है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल, हवा, ताप और प्रकाश। तो जल की भी आवश्यकता होती है अंकुरन के लिए, हवा की भी होती है, ताप की भी होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसका ऑप्शन घ जो है कि क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूण पोष जो है कि खाने योग्य होता है, यानी ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन जो है कि फलों से उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, दलहन पौधे लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। दलहन पौधे किससे संबंधित है? तो लेग्यूमिनोसी से संबंधित है, यानी ऑप्शन ग जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक क्या है? अदरक जो है कि क्या है? तो राइजोम है। अदरक क्या है? राइजोम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अवस्थस्तंभ मूल जो है, अवस्थस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। अवस्थस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? बीज जो है किससे विकसित होता है? तो बीजांडों से विकसित होता है। इसका सही जवाब कौन है? ऑप्शन ख। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइकस। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो है कि ख इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स, यानी ऑप्शन का इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ग सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मूल जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल किस में मिलती है? तो जूसिया में मिलती है, यानी ऑप्शन का इसका सही जवाब है। ऑप्शन का इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना जो है कि एक बीजीय फल है। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न है, जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें किससे विकसित होती है? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, यानी ऑप्शन घ इसका सही जवाब है। धन्यवाद।